अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कि विंडोज़ 7 में ऑडासिटी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के दौरान आने वाले एरर को कैसे फिक्स करते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन पहले विंडोज़ 7 में ठीक ठाक चलता था, लेकिन कुछ टाइम से फाइल मिसिंग नाम से इसमें एक एरर आना शुरू हो चुका है। ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का नया वर्जन कंप्यूटर में इंस्टॉल तो हो जाता है लेकिन अच्छे से रन नहीं होता। तो आइए फिर इस प्रॉब्लम का जुगाड़ लगाना सीख लेते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले तो हम ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और चेकआउट करते हैं कि वो कैसा इंस्टॉल होता है, अच्छे से रन होता है या कि नहीं। तो ये देखें जी, मैंने ऑडासिटी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको अब मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो चलें जी, ऑडासिटी सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉलेशन के दौरान इसमें कोई भी ऐसा एरर नहीं हुआ और बड़े ही आराम के साथ ये विंडोज़ 7 में इंस्टॉल हो गया। तो चलें जी, ये देखें जी, मेरे डेस्कटॉप पर उसका आइकन आ चुका है। अब इसको मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑडासिटी सेटअप के नाम से सिस्टम एरर मेरे सामने आ चुका है और उसमें ये फ़ाइल जो कि उसका नाम भी उसने लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि ये फ़ाइल आपके सिस्टम में मिस हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यही ऑडासिटी का सॉफ्टवेयर पहले विंडोज़ 7 में अच्छे तरीके से रन होता था, लेकिन अब इसकी एक वजह है जो कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। तो चलें जी, इस सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम से अब अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो चलें जी, ऑडासिटी सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो चुका है। अब आपने करना क्या है, गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपने ओपन करना है और इधर सर्च बार में आपने लिखना है ऑडासिटी, और यूं ही ऑडासिटी लिखकर आप सर्च करेंगे तो ऑडासिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और उसका लिंक जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखें जी, फर्स्ट वाला लिंक उसी वेबसाइट का है। सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लें और उसके बाद आपने डाउनलोड वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नीचे ये देखें जी, लेगेसी डाउनलोड्स, और उसके बाद ये फर्स्ट वाली लाइन जो है, इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। और यूं ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वाली जो लाइन है उसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अब विंडोज़ 7 में रन नहीं होगा, क्योंकि ऑडासिटी सॉफ्टवेयर ने इसकी सपोर्ट विंडोज़ 7 में ख़त्म कर दी है और जो विंडोज़ 8.1 है या विंडोज़ 10 है, इसमें ये ऑडासिटी का सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो रन होगा, विंडोज़ 7 में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप विंडोज़ 7 में ऑडासिटी का सॉफ्टवेयर जो कि ऑडियो एडिटर है वो चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। और पुराना वर्जन अगर आप नीचे गौर करें तो आपको कुछ पुराने वर्जन नज़र आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले वाला है 2.3.3 फॉर विंडोज़ 7। ये उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो इस वर्जन के बारे में भी ऑडासिटी वालों ने कहा है कि ये विंडोज़ 7 में इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन ये भी अच्छे तरीके से रन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इससे भी नीचे वाला सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये देखें जी, इसके नीचे कुछ मुझे वर्जन नज़र आ रहे हैं 2.0 वाले। तो आप 2.0 का नीचे से वर्जन डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें तो वो अच्छे से आपके विंडोज़ 7 में रन हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपने अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलें जी, मेरे पास ऑडासिटी का पुराने वाला वर्जन मौजूद है
तो उसको अब हम चेकआउट करते हैं कि वो इसमें इंस्टॉल होकर अच्छे से रन होता है या कि नहीं। तो ये देखें जी, मेरे पास ऑडेसिटी का 2.2.2 वाला वर्जन मौजूद है। अब मैं इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा और इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको रन करूँगा और देखूँगा कि ये काम करता है या कि नहीं। तो फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं इसको फिनिश करूँगा और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। और ये देखें जी, ऑडेसिटी का सॉफ्टवेयर आ गया। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये रन हो जाए। तो देखा दोस्तों, ये ओपन हो गया। अब आप इसको जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ विंडोज़ 7 में ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के पुराने वर्जन को इंस्टॉल करके आप अपना काम चला सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।